जय हिंद, जय देवभूमि। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और कल मैंने यहाँ पे एक भर्ती का विज्ञापन आपको दिखाया था एनएचएम में, जो उत्तराखंड में जो है नेशनल हेल्थ मिशन में ये भर्तियाँ चल रही है। ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन यानी उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में ये भर्ती होनी है। और ये भर्ती होनी है नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत, एनएचएम उत्तराखंड के अंतर्गत। और इस भर्ती में आवेदन कैसे करना है, ये सबसे बड़ा सवाल जो आ रहा है आप लोगों का। तो सबसे पहले देखो, आपको करना कुछ नहीं है। अगर आप फ़ोन से भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आप जो है, मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको उस वेबसाइट पे जाना है और उस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे ना, उस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो उसमें क्या होगा, डायरेक्ट कौन सा पेज ओपन होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, डायरेक्ट आपका जो पेज ओपन होगा, ये वाला पेज आपका डायरेक्ट वहाँ पे ओपन होगा। मैं सीधे आपको इस पेज वाले का लिंक दूंगा ताकि आप लोग सीधे इस पेज में आए। ठीक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज में आ जाएंगे। ठीक है, इस पेज पे आएंगे, इस तरीके का पेज आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, और अब यहाँ पे पोस्ट है, मैंने आपको बता दी। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन भी है। आप यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके सामने क्वालिफ़िकेशन दे रखा है कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है और कितनी पोस्ट है ये भी दे रखी है। ठीक है, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर का है तो यहाँ पे क्या मांगा गया है, ग्रेजुएट मांगा गया है और 1 साल का कंप्यूटर का कोर्स मांगा गया है। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। और टाइपिंग जो होनी चाहिए, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट। ऐसे ही फील्ड असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है, हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए भी लिखा है, पियोन के लिए लिखा है, स्टाफ नर्स के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, स्टाफ नर्स वालों के लिए मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ। ठीक है, अगर आपका उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। शर्त केवल इतनी है, जब आप यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे और जब आपकी ज्वाइनिंग, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ज्वाइनिंग करने से पहले आपको उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, तब आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और फॉर्म आप भर सकते हैं। अगर आपके पास में उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म को भरने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशंस में आपको यहाँ पे उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग में अपना नर्सिंग रजिस्ट्रेशन करना होगा नर्सिंग का। ठीक है, चाहे आप दूसरे स्टेट से हैं तो आपको दूसरे स्टेट से उत्तराखंड में अपना नर्सिंग का जो है वो ट्रांसफ़र करना होगा, वो आपका तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप रीज़न दे सकते हैं कि आपको ज्वाइनिंग करनी है, तो उस रीज़न्स के वजह से आपका जो नर्सिंग में रजिस्ट्रेशन है वो जल्दी हो जाएगा। ट्रांसफ़र आप करा सकते हैं दूसरे स्टेट से यहाँ पे। ठीक है, और या फिर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो फिर आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए सामने अप्लाई करने का लिंक दे रखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे मुझे अब स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई पे जाएंगे। जैसे यहाँ अप्लाई में क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आ गए हैं। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस रिसीव विल बी कंसिडर। केवल ऑनलाइन जो अप्लाई करेगा वही फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो फ़ोटो, सिग्नेचर्स वगैरह, जो डॉक्यूमेंट्स का साइज़ है वो यहाँ पे दे रखा है। ऑन शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ यूर एप्लीकेशन फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर फॉर वेरिफिकेशन एंड फोटो कॉपीज आर रिक्वायर टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग। देखो, अगर आपको, आप यहाँ पे केवल अभी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एक बेसिक रजिस्ट्रेशन इसको मानिए। जब आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में जब बुलाया जाएगा तो आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे, साथ में इनके सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ भी आपको करना है। यानी कि फ़ोटो कॉपीज़ करेंगे, उसमें खुद के जो साइन होते हैं आपको सेल्फ अटेस्टेड करने होते हैं, खुद के सिग्नेचर जो आप करते हैं डॉक्यूमेंट्स में वो आपको करने होंगे। ऑन द सक्सेसफुल सबमिशंस ऑफ एप्लीकेशंस, ऑटो जनरेटेड SMS will be sent to the applicant on the registered mobile number which contains job reference number। ठीक है,
तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब आप सक्सेसफुली यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस आएगा जो कि आपका होगा जॉब रेफरेंस नंबर होगा टू डाउनलोड द फिल एप्लीकेशन डिटेल्स डैट यू डाउनलोड की। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन फॉर्म, अब मैं यहाँ पे एक दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करता हूँ क्योंकि अब स्टाफ नर्स के लिए मेरा फॉर्म लेगा नहीं। मैं आपको बस एक दिखा रहा हूँ जिसमें मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ अप्लाई। देख लेते हैं कुछ कौन सी पोस्ट के लिए देखें। जैसे मैं ये इंसेक्ट कलेक्टर वाला देख लेता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। कंटिन्यू करेंगे। फॉर्म यहाँ पे खुल गया है। प्रेफर लोकेशन जो जहाँ पे हो गया। अब जो देखो यहाँ पे प्रेफर लोकेशंस, जैसे मैं स्टाफ नर्स में अप्लाई करता हूँ, देखो यहाँ पे प्रेफर लोकेशंस क्या आ रही है वो भी आप देख लेंगे। अब प्रेफर लोकेशंस यहाँ पे अल्मोड़ा आ गई क्योंकि पोस्टें अल्मोड़ा के लिए खुली हुई है, केवल अल्मोड़ा ज़िले के लिए। और एक स्टेट ऑफिस दो देहरादून, स्टेट ऑफिस देहरादून में जो इंसेक्ट कलेक्टर की और एक दो पोस्ट और हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। कंटिन्यू करेंगे, ये हो गया। अब एक बार मैं इस फॉर्म को फिल कर लेता हूँ और नीचे यहाँ पे एप्लीकेशंस क्या क्या, यहाँ पे देखो फ़ोटो आपको अपलोड करनी है, रिज्यूम अपलोड करना है, हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन मार्कशीट अपलोड करनी है, आधार कार्ड अपलोड करना है, पैन कार्ड अपलोड करना है, वर्क एक्सपीरियंस लेटर अपलोड करना है और डिस्क्राइब करना है हाउ द कैंडिडेट कंसिडर हिमसेल्फ एज सुटेबल फॉर दिस पोस्ट। आप इस पोस्ट के लिए कितने एलिजिबल हो, कितने आप इस पोस्ट के लिए योग्य हो, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखो उसके बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन है, इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, अब चलो भर लेता हूँ, मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। वैसे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है तो मैं देख लेता हूँ एक बार ऐसी फॉर्म सबमिट करने के बाद हो पाता है नहीं हो पाता मेरा। तो ये ऐसे आपको फॉर्म सबमिट करना है। अब ये ले नहीं रहा है मेरा एप्लीकेशन क्योंकि अब यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम करेक्ट अपलोड करने के लिए बोल रहा है। अब डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ही है नहीं फ़िलहाल के लिए। ठीक है, तो अब आपको बस ऐसे ही फॉर्म फिल करना है। अगर बाई चांस आपको फॉर्म फिल करते हुए या फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया हुआ है, देखो 8171487246। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 8171487246। ठीक है, बाई चांस अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही नहीं हो पा रहा है तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे फॉर्म फिल करना है या आपकी जो भी मदद मेरी तरफ से हो सकती है मैं वो आपकी मदद कर दूंगा। और फॉर्म ये पेज का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। कौन से पेज का? इस वाले पेज का। ठीक है, इस वाले पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मैं आपको, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि भाई डिस्क्रिप्शन कहाँ पे मिलेगा। अब देखो ये मेरी वीडियो है, वीडियो के नीचे आप जाएंगे, मैं यहाँ पे एक बार डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आपको क्लिक करना है। ये मैं डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे सेव कर लेता हूँ एक बारी में। वीडियो डिस्क्रिप्शन मैंने सेव कर दिया है। मैं अपने चैनल पे आ जाता हूँ। ठीक है, पूरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग जो है कोई भी गलती ना करें। और अब यहाँ पे देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये वाला लिंक दिख रहा है। ठीक है, इस वाले पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। देखो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक सेकंड, इसको क्या हो गया,
तो यहाँ से आपका ये खुल जाएगा, ठीक है। ये वाला पेज ओपन हो रहा है यहाँ पे, और फिर यहाँ से आप अप्लाई कर लेना। तो मैंने प्रॉपर ही आपको समझा दिया है भाई कैसे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक जो है यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोग इस फॉर्म को टाइम से फिल कर सके। 25 अप्रैल इसकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है ऑनलाइन।